हेलो एवरीवन, टॉक्स बाय सीमा शर्मा में आपका स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को वास्तु के बारे में कुछ बताने के लिए। स्पेशली आज हमारा टॉपिक है बेडरूम्स। बेडरूम कहाँ होने चाहिए, कैसा कैसा कैसा, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीमा जी मुझसे पूछने वाली है। तो पिछली बार हमने इससे पूछा था कि वास्तु कितने प्रकार के होते हैं, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो जरूर जाइए, पिछली वीडियो को देखिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए एंड सब्सक्राइब भी कर लो यार। तो आज हम पूछेंगे इससे सुरागनी से कि बेडरूम में वास्तु कितने प्रकार के होते हैं और किस किस चीज में वास्तु है, तो इसकी डिटेल्स जो है ना ये सुरागनी बताए। तो आज मैं सुरागनी से पूछने वाली हूँ कि घर में मास्टर बेडरूम और बेडरूम या बच्चों का बेडरूम ये है, तो हम वास्तु कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं वास्तु को, तो सुरागनी बताओ हमें। देखो सीमा जी, सबसे पहली बात तो कि बेडरूम्स का ना मेन एक स्थान होता है कि कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। स्पेशली मास्टर बेडरूम जो है वो हमारा साउथ वेस्ट में होना चाहिए घर के, इसीलिए क्योंकि वो बहुत हैवी भी रहना चाहिए घर के बड़े का एक पावर वाला इंसान जो है घर का, जो कि घर में सबसे बड़ा, जिसकी मतलब जो सबसे बड़ा आदमी है घर का, हाँ, जिसकी चलती हो या चलानी हो जिसको अपनी चलानी हो, घर का साउथ वेस्ट घर कमरा ले सकता है अगर उसे अपनी चलानी है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में रखो। बाकी गेस्ट रूम और आपका बच्चों का कमरा आप कोई भी डायरेक्शन में ही ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट नॉर्थ इज गुड, नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो गुड फॉर गेस्ट रूम और किड्स के लिए भी, दोनों के लिए डायरेक्शन अच्छा है। बट मास्टर बेडरूम के लिए मैं सच्ची बोलूँ तो साउथ वेस्ट इज द बेस्ट, अपनी चलानी है तो। अपनी चलानी है से मतलब क्या है ये बताओ। अपनी चलानी है मतलब एक होता है, ये तो लड़ाई वाली बात हो गई, अपनी चलानी है। अपना दबदबा रखना ना, नहीं भाई मेरी चले इस घर में, तो आप साउथ वेस्ट में चला सकते हो। बट एक अलग चीज है, लेकिन साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम के लिए अच्छा होता है। ये तो एक कहानियां चल रही हैं, चला रहे हैं हम, लेकिन साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम के लिए अच्छा है, हेल्थ और वेल्थ दोनों को देख के। हेल्थ और वेल्थ के लिए, हाँ, दोनों को लेके उसके साथ आप अटैच बाथरूम लो, वो भी अच्छा है। तो बेडरूम में अटैच जो बाथरूम होता है, जैसे पहले बेडरूम या घर का जो सोने का कमरा होता था उसमें बाथरूम नहीं होते थे, पहले नहीं होते थे पुराने जमाने में, ठीक है। अब जैसे अंदर ही बाथरूम भी होते हैं, तो क्या वो बेडरूम के लिए अच्छा होता है? आज के टाइम पे हर किसी को अटैच बाथरूम ही चाहिए। और पुराने टाइम में देखो तो कहते हैं कि घर के आसपास तो वॉशरूम होना ही नहीं चाहिए। तो ये चीजें बस हमें मिक्स करनी है, मॉडर्न हो गया ना हम लोग, हाँ। तो हमें ये सारी चीजें अब मिक्स करनी है, बस इतनी सी चीज है। तो वॉशरूम रखो, लेकिन उसके डायरेक्शंस का ध्यान रखो। अब आपका कहने का मतलब है बेडरूम का जो दिशा है वो कौन सी होनी चाहिए? जो साउथ वेस्ट। हाँ, चाहे उसका जो अंदर बेड आप रख रहे हो उसका जो हेड डायरेक्शन है, या तो आप ईस्ट रखो या साउथ रखो, जो मतलब जहाँ आपने सिर करना है, सोना है, वहाँ पर साउथ, हाँ, साउथ या फिर ईस्ट। वो इसीलिए क्योंकि जो आप अपना बेडरूम में घुसते हो तो मेन जो आपका हेड होता है घर बेडरूम में, जो डेकोरेटिव चीज हो गई वो आपका हेड ही है बेड का, तो उसको जब आप रख रहे हो तो उसको या तो साउथ में रखो या ईस्ट में। उसके दो रीजंस हैं, एक कि ईस्ट सूर्य उदय वाला है, और दूसरा साउथ और नॉर्थ का, ये साउथ पोल और ईस्ट पोल, ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट रेज एंड ऑल इन सब का होता है। साइंटिफिक भाई साइंस में नहीं घुसेंगे हम, साइंस में नहीं घुसेंगे। हाँ। तो हेल्थ के लिए ये साउथ हेड रखना अच्छा रहता है, और ईस्ट पे भी, ये दोनों। तो बेड हमेशा उधर ही पॉइंट करो तो अच्छा है। अच्छा सुरागनी, जैसे अलमीरा है, हाँ जी, तो हाँ, अलमीरा जैसे हम खोलते हैं तो जब खुले तो वो किस दिशा में होनी चाहिए? पहली बात तो किस रूम में कहाँ होनी चाहिए। हाँ जी, तो साउथ अच्छा है, वेस्ट अच्छा है। बाकी जब हम अलमारी जो खोलते हैं, जैसे हाँ अभी हमने अलमारी खोली तो खुलते ही वो साउथ की तरफ खुलनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, हाँ, नॉर्थ की तरफ खुलनी चाहिए। पहली बात तो क्या है ना, बिल्कुल बेड के सामने अलमीरा नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। अच्छा, ठीक है, वास्तु अगर डीप वास्तु में देखना चाहो तो। दूसरा, अलमीरा जब आपकी खुलती है तो अच्छा, लोगों का कहना है कि भाई हमें और वेल्थ चाहिए तो हम उसी हिसाब से लॉकर लें या उसी हिसाब से अलमीरा लें, तो वो चीज़ लोग ध्यान देते हैं क्योंकि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो कुबेर जी की है, तो कहते हैं कि लॉकर खुले तो नॉर्थ डायरेक्शन में खुले। और लॉकर कभी भी अलमीरा के अंदर कभी भी कहीं किसी भी दीवार को टच करके नहीं रखना है।
जैसे आपने साउथ की तरफ आपकी अलमीरा है तो बिल्कुल दीवार में टच मत करो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दीवार के साथ वो अलमारी का जो पीछे का हिस्सा वो टच हो रहा है। अलमारी का कर लो, हाँ। लॉकर जो है, लॉकर है वो आपका साउथ की तरफ नहीं चिपका, किसी भी दीवार पे चिपका नहीं होना चाहिए, वो दीवार पे टच ही नहीं पर होना लॉकर किस दिशा में, हमें कई लोग स्पेशल सिर्फ लॉकर के लिए ही जगह बनाते हैं। आप कहीं भी रखो, बट ये है कि जब वो खुले तो नॉर्थ की तरफ, उसका फेस जाए, जैसे वो खुले तो नॉर्थ सामने हो, या फिर अगर आप डायगोनल भी रखते हो तो उसका जो दरवाजा है वो उस तरफ खुले, नॉर्थ की तरफ। क्योंकि आजकल ज्यादातर क्या कि अलमारी के बीच में ही लॉकर भी होते हैं, तो अब ज्यादातर तो वही हो गया ना, अगर हम नॉर्थ की तरफ खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी अलमीरा साउथ की तरफ है, और साउथ में अलमीरा रखना अच्छा है, उसी के अंदर आप लॉकर रखोगे। तो ये जो रूल है अलमीरा का, ये चाहे बड़ों का रूम है यानी कि हमारे पेरेंट्स का रूम है, या दादा दादी का रूम है, या बच्चों का, सबके लिए एक ही रूल है। एवरीवन, सबके लिए सेम है, सेम रूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ एक ही उसमें है। अच्छा सुरागनी, ये बताओ कि कई लोग बोलते हैं कि जो बेडरूम में मिरर होता है, शीशा, हाँ जी, ठीक है, वो हमारे जो एक प्रतिबिंब होता है, यानी कि जब हम लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं तो हमें बेड से अपनी वहां पर सामने उस शीशे में पिक्चर नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और एक तरीके से वास्तु में अगर हम देखें तो वास्तु में ये कहा जाता है कि शीशे कम से कम लो, कम से कम। क्यों? क्योंकि वास्तु के हिसाब से शीशों में नेगेटिव एनर्जी ट्रैवल कर सकती है। अच्छा। और वहीं एक जो मॉडर्न वास्तु है, या आप ये कह लो कि इंटीरियर के व्यू से अगर हम देखें तो अगर हम पतली जगहों पे शीशा लगा दें तो हमें घर बड़ा दिखता है, हम बड़ा करने के लिए भी उसे कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम शीशे में डिज़ाइन ले सकते हैं, लेकिन बेडरूम में अलमीरा में शीशा जिसमें आपका शरीर दिखे सोते हुए, बिल्कुल नहीं लेना। आजकल एक ग्लासेस आ रहे हैं, फ्लूटिंग ग्लासेस आ रहे हैं, आप ग्लास लगा लो लेकिन शीशा कभी मत लगाओ। शीशा और ग्लास दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि मना करते हैं, जैसे क्योंकि हम लोगों ने जैसे सुना हुआ है। या बताओ, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उस समय फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ या ईस्ट में रखो, नॉर्थ या हमारी स्टडी उसी तरफ है, तो वैसे तो ईस्ट इज द बेस्ट वन। और बच्चों के लिए बेडरूम में कलर्स तो देखो बहुत वायलेंट, बिल्कुल प्यारे प्यारे कलर्स लेने चाहिए जिससे ना हैप्पी हैप्पी फील होता है। येलो बेस्ट है येलो मेरे लिए बेस्ट है, येलो। अच्छा, आजकल क्या है, ग्रे बहुत चल रहा है, बट ग्रे ना आपको कंफ्यूजन देता है, हम उसको कंफ्यूजन कलर कहते हैं अपनी इंटीरियर्स लाइन में, कि ये कंफ्यूजन कलर है। वॉल आर्ट्स के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है वॉल आर्ट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा पेंटिंग्स लगाओ, पेंटिंग्स बेस्ट हैं। अच्छा, एग्रेसिव एनिमल्स की नहीं लगाओ, नॉर्मल एनिमल्स प्ले करते हुए खेलते हुए पपीज की लगा लो, लेकिन एग्रेसिव एनिमल्स की नहीं, जैसे हाँ बिल्कुल नहीं। इवन एलिफेंट भी कहते हैं कि सूंड उठा हुआ नहीं लगाना चाहिए, ये सब वास्तु के साथ। और एक बात कहते हैं कि घोड़े, जो कई लोग घोड़ों की पिक्स लगा देते, दौड़ते हुए घोड़े, झरना बहता हुआ, तो वो लगानी चाहिए क्या घर में? बेडरूम में मत लगाओ, घर में लगाओ। घर में वैसे लगाओ। आप घोड़े लगा सकते हो, रनिंग हुए घोड़े, भागते हुए, हाँ भागते हुए, लेकिन हैप्पी भागते हुए, अग्रेसिव भागते हुए नहीं। ये आपको पेंटिंग में झरना बहते हुए जो लोग लगाते हैं कि झरना बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल व्यू पेंटिंग, लैंडस्केप आप लगा सकते हो, एनिमल्स की भी लगा सकते हो। बच्चों के कमरे में हैप्पी थॉट्स लिखकर वो लगाओ, बच्चों के कमरों में स्मॉल डॉग्स, पपीज, इन सब की फोटोज भी लगा सकते हो, जैसे होते हैं वो रख दिए। हाँ, वो तो आप रख सकते हो, लेकिन हाँ एग्रेसिव एनिमल्स की नहीं। अच्छा, एक तो भगवान जी की हर जगह आप मूर्ति या फ्रेम्स कहीं मत लगाओ। भगवान जी का सिर्फ मंदिर में ही, मंदिर में या ड्राइंग रूम ठीक है। अब उसके लिए मंदिर के लिए हम एक अलग वीडियो करेंगे शूट। हाँ, और बेडरूम में तो बिल्कुल भगवान जी की फोटोज वगैरह कुछ मत लगाओ। राधा कृष्ण लगा सकते हैं हम बेडरूम में, अगर एक कपल का रूम है तो। और राधा कृष्ण का आप कहीं भी लगा सकते हैं, वो हर दिशा में है। तो आज हमने बात करी है बेडरूम की। तो बेडरूम का अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा सा आपने पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम नहीं बता पाए, हाँ, जो हो सकता है कि हमने आपको पूरा ना बताया और कुछ आपके माइंड में है, हम ज्यादा तो आप हमें कॉन्टेक्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आंसर जरूर देंगे। और मैं एक बात सुरागनी से पूछना चाहूंगी कि सुरागनी, ये जो तुमने लाइन पकड़ी है,
इंटीरियर डिजाइनर जी, की। हाँ जी। ये तुम्हारे घर में कोई और भी है साथ में जिनको इसका था कि मतलब जैसे इस लाइन में जाना चाहते थे, या तुम खुद अकेली तुम मतलब अपने घर में हो कि? नहीं 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 नहीं, मेरे फादर थे, वो आर्किटेक्ट थे। अच्छा। तो हालांकि मेरा आर्किटेक्ट में जाने का कोई, इंटीरियर में जाने का कोई शौक नहीं था, मुझे फैशन डिजाइनर बनना था। लेकिन मेरे फादर ने कहा कि एक बार ये इंटीरियर वाली लाइन देखो, कम से कम 1 साल पढ़ के देखो। तो मेरे डैड ने मुझे बहुत ज्यादा इस चीज को लेके ये मोटिवेशन मतलब तुम्हें वहां से मिला है पापा से? मोटिवेशन था, या ये कह लो कि पापा ने कहा पहले एक बार तू करके देख ले। ये था, नहीं तो उसके बाद तुझे मैं फैशन डिजाइनिंग में कर दूंगा। लेकिन जब मैं आई, मैंने स्टडी करी, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं इसी के लिए बनी हूँ। ये अच्छा यही है मेरे लिए, मैं मतलब, और पापा का इसमें फैशन डिजाइनिंग भी आ जाती है, सब कुछ ही आ जाता है इसमें। अब तो फिलहाल वास्तु का समय पंडित भी बनने वाली कुछ टाइम बाद।